दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा सुनकर आपको बहुत आनंद मिलेगा। कथा सुनकर लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक संत की पिटाई और कथा सुनने वाले तथा राजा। आइए कथा श्रवण करें। श्री जगन्नाथपुरी धाम में मणिदास नाम के माली रहते थे। दोस्तों, इनकी जन्म तिथि का ठीक ठीक पता नहीं है। मणिदास जी फूल माला बेचकर जो कुछ मिलता था उसमें से साधु ब्राह्मणों की वे सेवा भी करते थे, दीन दुखियों को, भूखों को भी दान करते थे और अपने कुटुंब का काम भी चलाते थे। अक्षर ज्ञान मणिदास ने नहीं पाया था, पर यह सच्ची शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली थी कि दीन दुखियों, प्राणियों पर दया करनी चाहिए और दुष्कर्मों का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। संतों में इनका बहुत भाव था और नित्य मणिदास जी सत्संग में जाया करते थे। मणिदास का एक छोटा सा खेत था जहां पर यह सुंदर फूल उगाते थे। मणिदास माली प्रेम से फूलों की माला बनाकर जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने ले जाकर बेचने के लिए रखते। एक माला सबसे पहले भगवान को समर्पित करता और शेष मालाएं भगवान के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों को बेच देता। फूल मालाएं बेचकर जो कुछ धन आता उसमें साधु संत और गौ सेवा करता और बचे हुए धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता। कुछ समय बाद मणिदास के स्त्री पुत्र एक भयंकर रोग की चपेट में आ गए और एक एक करके सबका परलोक वास हो गया। जो संसार के विषयों में आसक्त, माया मोह में लिपटे प्राणी हैं, वे संपत्ति तथा परिवार का नाश होने पर दुखी होते हैं और भगवान को दोष देते हैं, किंतु मणिदास ने तो इसे भगवान की कृपा ही मानी। उन्होंने सोचा, मेरे प्रभु कितने दयामय हैं कि उन्होंने मुझे सब ओर से बंधन मुक्त कर दिया। मेरा मन स्त्री पुत्र को अपना मानकर उनके मोह में फंसा रहता था। श्री हरि ने कृपा करके मेरे कल्याण के लिए अपनी वस्तुएं लौटा ली। मैं मोह मदिरा से मतवाला होकर अपने सच्चे कर्तव्य को भूला हुआ था। अब तो जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में लगाऊंगा। मणिदास अब साधु के वेश में अपना सारा जीवन भगवान के भजन में ही बिताने लगे। हाथों में करताल लेकर प्रातः काल ही स्नान आदि करके वे श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर आकर कीर्तन प्रारंभ कर देते थे। कभी कभी प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगते थे। मंदिर के द्वार खुलने पर भीतर जाकर श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर देर तक अपलक दर्शन करते रहते और फिर साष्टांग प्रणाम करके कीर्तन करने लगते थे। कीर्तन के समय मणिदास को शरीर की सुधि बुद्धि भूल जाती थी। कभी नृत्य करते, कभी खड़े रह जाते, कभी गाते, स्तुति करते या रोने लगते, कभी प्रणाम करते, कभी जय जयकार करते और कभी भूमि में लौटने लगते थे। उनके शरीर में अश्रु, स्वेद, कंप, रोमांच आदि आठों सात्विक भावों का उदय हो जाता था। उस समय श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में मंडप के एक भाग में पुराण की कथा हुआ करती थी। कथावाचक जी विद्वान तो थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। वे कथा में अपनी प्रतिभा से ऐसे ऐसे भाव बतलाते थे कि श्रोता मुग्ध हो जाते थे। एक दिन कथा हो रही थी। पंडित जी कोई अद्भुत भाव बता रहे थे कि इतने में करताल बजाता, रामकृष्ण गोविंद हरि की उच्च ध्वनि करता मणिदास वहां आ पहुंचा। मणिदास तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही बेसुध हो गए। मणिदास माली पता नहीं कि कहाँ कौन बैठा है, क्या हो रहा है, वह तो उन्मत्त होकर नाम ध्वनि करता हुआ नाचने लगे। कथावाचक जी को उसका यह ढंग बहुत बुरा लगा। उन्होंने डांट कर उसे हट जाने के लिए कहा, परंतु मणिदास तो अपनी धुन में थे। उनके कान कुछ नहीं सुन रहे थे। कथावाचक जी को क्रोध आ गया। कथा में विघ्न पड़ने से श्रोता भी उत्तेजित हो गए। मणिदास पर गालियों के साथ साथ थप्पड़ पड़ने लगे।
जब मणिदास को बाह्य ज्ञान हुआ तब वह भौचक्का रह गया। सब बातें समझ में आने पर उसके मन में प्रणय कोप जागा। उसने सोचा, जब प्रभु के सामने ही उनकी कथा कहने तथा सुनने वाले मुझे मारते हैं तब मैं वहां क्यों जाऊं। जो प्रेम करता है उसे को रूठने का अधिकार भी है। दोस्तों, मणिदास आज श्री जगन्नाथ जी से रूठकर भूखा प्यासा पास एक एक मठ में दिन भर पड़े रहे। मंदिर में संध्या आरती हुई, पट बंद हो गए पर मणिदास आए नहीं। रात्रि को द्वार बंद हो गए। राजा को स्वप्न में उसी रात्रि में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए। प्रभु कह रहे थे, तू कैसा राजा है, मेरे मंदिर में क्या होता है तुझे उसकी खबर भी नहीं रहती। मेरा भक्त मणिदास नित्य मंदिर में करताल बजाकर नृत्य किया करता था। तेरे कथावाचक ने उसे आज मारकर मंदिर से निकाल दिया। उसका कीर्तन सुने बिना मुझे सब फीका जान पड़ता है। मेरा मणिदास आज मठ में भूखा प्यासा पड़ा है, तो स्वयं जाकर उसे संतुष्ट कर। अब से उसके कीर्तन में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। कोई कथावाचक आज से मेरे मंदिर में कथा नहीं करेगा। मेरा मंदिर तो मेरे भक्तों के कीर्तन करने के लिए सुरक्षित रहेगा। कथा अब लक्ष्मी जी के मंदिर में होगी। उधर मठ में पड़े मणिदास ने देखा कि सहसा कोटि कोटि सूर्यों के समान शीतल प्रकाश चारों ओर फैल गया है। स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट होकर उसके सर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, बेटा मणिदास, तू भूखा क्यों है? देख, तेरे भूखे रहने से मैंने भी आज उपवास किया है। उठ, तू जल्दी भोजन तो कर ले। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मणिदास ने देखा कि महाप्रसाद का थाल सामने रखा है। उसका प्रणय रोष दूर हो गया। प्रसाद पाया उसने। उधर राजा की निद्रा टूटी। घोड़े पर सवार होकर वह स्वयं जांच करने मंदिर पहुंचा। पता लगाकर मठ में मणिदास के पास गया और प्रणाम करके अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने विनती करके कहा कि आप पुनः नित्य की भांति भगवान को कीर्तन सुनाया करें। मणिदास में अभिमान तो था नहीं। वह राजी हो गए। राजा ने उनका सत्कार किया। करताल लेकर मणिदास स्तुति करता हुआ श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख नृत्य करने लगा। उसी दिन से श्री जगन्नाथ मंदिर में कथा का वाचना बंद हो गया। कथा अब तक श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थित लक्ष्मी जी के मंदिर में होती है। दिव्य धाम गमन मणिदास जी जीवन भर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते रहे। अंत में श्री जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए लगभग 80 वर्ष की आयु में मणिदास जी भगवान के दिव्य धाम पधारे। संतों ने मणिदास जी के जीवन के बारे में इतना ही बताया। जय भगवान श्री जगन्नाथ जी की। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।